जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत आज हम श्रवण करेंगे नारद सनकादिक संवाद में भागवत कथा का उपक्रम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। विशाला क्षेत्र में गंगा जी के किनारे सनकादिक ऋषि विराजमान हैं। देवर्षि नारद वहाँ आए हैं। नारद जी महाराज लोक संग्रही संत हैं। संतों के दो भेद होते हैं, लोक त्यागी संत और लोक संग्रही संत। सुखदेव जी महाराज लोक त्यागी संत हैं, सबका त्याग कर दिया है, लंगोटी का भी त्याग कर दिया है। व्यास जी को कहा पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं है, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है। आप पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं जाता हूँ, सबका त्याग कर दिया। तो ये क्या है? लोक त्यागी संत, सब कुछ त्याग दिया। सुखदेव जी महाराज सनकादिक ऋषि आदि लोक त्यागी संत हैं। व्यास जी महाराज, नारद जी महाराज आदि लोक संग्रही संत हैं। समाज में भक्ति का प्रचार हो, घर घर नाम का प्रचार हो, सभी लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरण में आए। नारद जी महाराज इसी में प्रवृत्ति करते हैं, उनको यही अच्छा लगता है। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, अनेक तीर्थों में, अनेक क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया। कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जीवन में पैसा और काम सुख दो ही मुख्य हो गए हैं। कलयुग का मानव अर्थ और काम से आगे जाता ही नहीं है। पैसा कमा करके सुख भोगने में ही जीवन पूरा हो जाता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आ गई है। लोगों को जगत देखने की इच्छा होती है। जगत जिसने बनाया उस भगवान को देखने की इच्छा नहीं होती है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आ गई है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। जीवन भोग प्रधान हुआ है। थोड़ा सा विचार करने पर ध्यान में आएगा, हमारे जीवन की ही यह कथा नारद जी कह रहे हैं। मानव हृदय वृंदावन के जैसा है। वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का निवास है। ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हैं, भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। भोग प्रधान जीवन में भगवान गौड़ हुए हैं। पैसा मुख्य हुआ है, अर्थात भगवान दूसरे नंबर पर स्थान पाए हुए हैं और पैसा पहले नंबर पर। भक्ति सभी के हृदय में होती है। भक्ति भगवान की ही शक्ति है। जो ऐसा बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं भक्ति को, धर्म को नहीं मानता, ऐसे नास्तिक के हृदय में भी भक्ति होती है। जो नास्तिक है वह जब अति दुखी होता है तब उसको ऐसा लगता है कि यह सब भगवान के अधीन है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति है कि जिसके अधीन यह संसार है। अति दुख में नास्तिक आस्तिक बन जाता है, भगवान को मानने लगता है, भगवान से प्रार्थना करता है। भक्ति सभी के हृदय में है। भक्ति सिर्फ छिन्न भिन्न हुई है। लोग अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं करते कि मेरा जीवन कितना अच्छा है। बातें करते हैं, पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, पर जीवन के बारे में नहीं सोचते कि जीवन कितना अच्छा है। पुस्तक तो अच्छी है, पर तेरा जीवन कितना अच्छा है। बहुत पुस्तकें पढ़ने से ज़्यादा लाभ नहीं है। लोग अच्छी बातें सुनते हैं, मनन नहीं करते। कथा सुनने के बाद कथा का मनन करना चाहिए। कथा में मैंने क्या सुना? आज मैंने कथा में सुना था मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना, यह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मानव में भगवान का दर्शन करना यह असाधारण दर्शन है। पशु पक्षी जड़ वस्तु में भी भगवान का दर्शन करना यह अपरोक्ष दर्शन है। सभी में दर्शन करना चाहिए। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। लोग कथा सुनते हैं और कथा से जब घर में जाते हैं तब जो कुछ सुना है
सब कुछ भगवान को अर्पण करके जैसे थे वैसे ही यहाँ से घर में चले जाते हैं। मैंने क्या सुना, आज मेरे लिए कथा में क्या आया, कुछ नहीं पता। श्रवण मनन से सफल होता है। लोग थोड़ा भजन कीर्तन करते हैं। कीर्तन भक्ति का विनाश हुआ है। कीर्तन शुद्ध भाव से होना चाहिए। कीर्तन भक्ति में लोभ आ गया है, कीर्ति का लोभ है, मेरा सम्मान हो, लोग जाने कि मैं बड़ा अच्छा भजन गाता हूँ। द्रव्य का लोभ आ गया है, मैं गाऊँ तो पैसे आने चाहिए। कीर्तन भक्ति भी छिन्न भिन्न हो गई है। कीर्तन शुद्ध भाव से नहीं होता है। भगवान जगत को बताने के लिए बाहर मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता है, ठीक है, पर बहुत अच्छा नहीं है। मानव जगत को बताने के लिए बाहर मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता है, ठीक है, बहुत अच्छा, पर नहीं है। घर में दरवाज़ा बंद करके एकांत में कीर्तन करना चाहिए, घर पवित्र होगा। कीर्तन जगत को बताने के लिए नहीं है, भगवान में तन्मय होने के लिए है। कीर्तन भक्ति बिगड़ने लगी है। कीर्तन करने वाले के हृदय में शुद्ध भाव नहीं रहा है। कीर्तन का लोभ, द्रव्य का लोभ आया है, इसी से कीर्तन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भगवान के लिए फूल लेने के लिए लोग बाजार में जाते हैं। माली ऐसा कहे कि आज गुलाब का फूल 4 आने का एक मिलेगा, 4 आने का एक फूल मिलता हो तो 2 रुपया 5 रुपया देकर ज़्यादा गुलाब के फूल लेने की इच्छा नहीं होती। कितने लोग तो फिर भगवान को समझा देते हैं, आप तो भाव के भूखे हो ना, इसलिए आज मैं झंडू के फूल आपके लिए ले आया हूँ। भगवान भाव के भूखे हैं तो तू काहे को भूखा है। भगवान भाव के भूखे हैं तो तू काहे का भूखा है। भगवान कहते हैं, तेरे दादा का दादा मैं हूँ, मैं सब जानता हूँ। तू शरीर को सुख देने के लिए कितना खर्च करता है और मेरे लिए 10-20 रुपया खर्च करने में तुझे संकोच लगता है। देह की पूजा बढ़ गई है। प्रायः लोग दिन भर देह की पूजा करते हैं। देव पूजा गौड़ हो गई है। अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है।